समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, वैधता को लेकर के जो इंतजार किया जा रहा है, फाइनली वो निष्कर्ष आप सभी के सामने आ चुका है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट में आपकी याचिका है उस पर सुनवाई को लेकर के जो आपकी स्थिति है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुकी है। साथियों, जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द निष्कर्ष निकल कर आ सके और जल्द से जल्द जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का 28/11/2023 का फैसला है उस पर पेज में जो रिव्यू पिटीशन है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट हुई है और उस पर तब से इंतजार किया जा रहा है कि एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आए। तो आइए साथियों, जानते हैं क्या कुछ बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है। निवेदन रहेगा इस वीडियो को ज़रूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो समस्त NIOS डीएलएड साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं, आने वाली भर्तियों को लेकर के ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। और जिस फैसले का कहीं ना कहीं असर आप देखेंगे जो है पूरा कहीं ना कहीं NIOS डीएलएड परिवार के लिए एक बहुत बड़ा इंतज़ार था। फाइनली जो है ये इंतज़ार स्पष्ट तौर पर समाप्त होने की ओर बढ़ चुका है। तो आप सभी को हम इंगित कराने वाले हैं रिव्यू पिटीशन याचिका के परपेच में जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का इंतज़ार जारी था, आखिरकार वो समाप्त हो चुका है और फाइनली जो है आपकी याचिका लिस्टेड हो चुकी है। कब सुनवाई होगी इस पर बात करने वाले हैं और निष्कर्ष की स्थितियां आपको अवगत कराने वाले हैं। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। डायरी नंबर 4961/2024 विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये वो महत्वपूर्ण आपकी रिव्यू पिटीशन याचिका है जिसके अगर हम परपेज की बात कर लें तो जो आपका 28/11/2023 का जजमेंट आया उसको लेकर के ये रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई। अगर बात कर लें 24/7/2024 को ये याचिका एक्सेप्ट हो चुकी है। अब इस पर ओपन कोर्ट में सुनवाई होनी है। ओपन कोर्ट में सुनवाई के बाद आप सभी को पता है जो फैसला आएगा वो NIOS डीएलएड साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5/11/2024 की डेट आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं टेंटेटिव डेट में के रूप में केस के स्टेटस में शो हो रही है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको इंगित कराया था कि कोर्ट में कहीं ना कहीं मेंशन कराया गया कि जिससे जल्द से जल्द सुनवाई हो और निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो फाइनली वो निष्कर्ष आप सभी के सामने आ चुका है। 5/11 यानी 5 नवंबर को एक बड़ी सुनवाई NIOS डीएलएड वैधता को लेकर के कोर्ट में होने जा रही है। क्योंकि अगर हम बात कर लें तो जब से ये याचिका एक्सेप्ट हुई है तब से इंतजार था कि आखिर ओपन कोर्ट में सुनवाई कब होगी। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर विशेष प्रयास के साथ ये निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। साथियों, आपकी रिव्यू पिटीशन में और भी याचिकाएं टैग हो चुकी हैं जो आपकी 5 मिसलेनियस एप्लीकेशंस हैं। अगर उन 5 मिसलेनियस एप्लीकेशंस की हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं नोटिस उन पर इशू किया जा चुका है और नोटिस में आपका स्टेट के साथ साथ MHRD, NIOS, NCT सभी को नोटिस इशू किया गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो आपकी मिसलेनियस एप्लीकेशन जिसका डायरी नंबर है 34/898/2024, इस पर भी अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं नोटिस हो चुका है। और नोटिस का अर्थ यही है कि आने वाले समय में एक बड़ा निष्कर्ष निकले, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। ये 5 मिसलेनियस एप्लीकेशन जो आपकी सुनवाई हुई और उसके साथ अगर हम बात कर लें जो निष्कर्ष का इंतज़ार है, फाइनली कहीं ना कहीं यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा है। तो ये आपकी याचिका लिस्टेड होने का सीधा सा अर्थ है कि आने वाली जो आपकी सुनवाई है वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जिस प्रकार से 28/11/2023 का फैसला आने के बाद सभी राज्यों में आप देखेंगे जो भी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए उसमें NIOS डीएलएड को सम्मिलित न करने की नोटिस जारी की गई। अगर समीक्षा याचिका में एक बड़ा फैसला हमारी वैधता के परपेच में आता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से जैसा कि आपने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखा कि जो आपकी महत्वपूर्ण याचिका है वो रिव्यू पिटीशन याचिका है। अगर आप देखेंगे समस्त NIOS डीएलएड के दृष्टिकोण से तो क्योंकि जो भी अब फैसला आएगा उसका कहीं ना कहीं सीधा असर आने वाली शिक्षक भर्तियों पर भी होगा और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो ऑनगोइंग प्रोसेस की भर्तियां चल रही हैं उनको लेकर के जो कोर्ट में केस चल रहे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं इसका सीधा असर दिखाई देगा। मिसलेनियस एप्लीकेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं आप सभी को स्पष्ट हो चुका है कि नोटिस में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर MHRD की एंट्री हो चुकी है। MHRD की ओर से एडवोकेट पैनल की एंट्री का अर्थ यही निकल कर आ रहा है
कि आने वाली 5 नवंबर की सुनवाई समस्त NIOS डीएलएड साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो याचिकाएं हैं उसमें अगली जो आपकी याचिका की अगर हम बात कर लें तो ट्रांसफ़र पिटीशन भी है। उस पर 21 अक्टूबर की सुनवाई को लेकर के डेट लगी हुई है। हालांकि जैसे ही काज लिस्ट आती है वैसे ही हम आपको सारी जानकारी स्पष्ट करेंगे, लेकिन समीक्षा याचिका एक ऐसी याचिका है जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा, एक बड़ा मौका है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बीएड को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और बीएड वैधता के परिप्रेक्ष्य में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला आया उसको लेकर के जब समीक्षा याचिका दाखिल की गई तो कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, जबकि NIOS डीएलएड की समीक्षा याचिका को एक्सेप्ट किया गया है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन पर कहीं ना कहीं कोर्ट में एक बड़ी बहस होगी और कहीं ना कहीं फिर से जो भी महत्वपूर्ण रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी कहीं ना कहीं प्रशिक्षण प्रदान करने को लेकर के विशेष प्रावधान हैं, उन पर एक बड़ी बहस होगी और उम्मीद है एक बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक बड़ा मौका समस्त NIOS डीएलएड साथियों के लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है और उम्मीद है कि 5 नवंबर की जो ये सुनवाई है आप सभी लोगों के लिए एक निष्कर्ष निकल कर आएगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है जस्टिस BR गवई सर की बेंच का ही जजमेंट है, तो जस्टिस BR गवई सर की बेंच में ही कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर समीक्षा याचिका सुनी जाएगी। फिर से कहीं ना कहीं उन तथ्यों पर ओपन कोर्ट में एक बड़ी बहस देखने को मिलेगी। क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या फैसला होगा, कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो विशेष इंतजार है वो आप सभी लोगों के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर किए जा रहे प्रयासों का निष्कर्ष भी है। तो आप सभी से निवेदन है कि कहीं ना कहीं इस मौके का एक विशेष निष्कर्ष निकल कर आने वाला है, तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं प्रयास करें जिससे बार बार का किया गया प्रयास कहीं ना कहीं उससे एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ सके। विभिन्न राज्यों में आप देख रहे हैं कि ऑनगोइंग भर्ती प्रोसेस को भी कहीं ना कहीं इसलिए चैलेंज कर दिया गया कि यहाँ पर NIOS डीएलएड के अभ्यर्थियों को सम्मिलित न किया जाए। मेघालय हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें अगर हम बात कर लें तो जो फैसला आया है उससे पहले का भर्ती विज्ञापन है, लेकिन वहाँ अंतरिम आदेश की मांग की जा रही है कि आदेश पारित किया जाए कि NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों को भर्ती में न सम्मिलित किया जाए। तो इस प्रकार के पहलू आप सभी के सामने आ चुके हैं। चाहे आप BPSC TRE 4 का इंतजार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। किसी अन्य स्टेट में आने वाली शिक्षक भर्ती का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो भी आपकी जो ये समीक्षा याचिका की सुनवाई है ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे जितने भी NIOS डीएलएड प्रशिक्षित कहीं ना कहीं साथी हैं उनके लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है और फाइनली इस पर कहीं ना कहीं सुनवाई होगी और निष्कर्ष का जो इंतजार हो समाप्त होगा। तो आप सभी से निवेदन रहेगा इस वीडियो को समस्त NIOS डीएलएड साथियों तक ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो के मंथन को आप ज़रूर समझें, इसके निष्कर्ष को समझें, क्योंकि अब आप सभी लोगों के लिए एक बड़ा मौका है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत समय के बाद आप सभी लोगों के लिए ये मौका निकल कर सामने आया है। फाइनली कोर्ट से ही कहीं ना कहीं मामला आप सभी लोगों के लिए डिसाइड होगा। इसको उद्देश्य ये है कि आपने देखा जब संसद पटल पर NIOS डीएलएड से संबंधित प्रश्नों को रखा गया तो जो शिक्षा मंत्रालय का जवाब है उसका आप जरूर अवलोकन करें, उसमें कहीं ना कहीं फैसले का उल्लेख किया गया है। तो अगर हम सभी को अपनी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के फिर से वैधता को लेकर के जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आई होप साथियों इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, चैनल से जुड़ेंगे, नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी शेयर की जाएगी आप तक। मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।